कि श्री लक्ष्मण जी के द्वारा प्रभु ने मानो शूर्पणखा के नाक कान का उच्छेद करके रावण के संहार की भूमिका बना दी। और रावण के संहार के लिए अगर आध्यात्मिक भाषा में कहे तो मोह के विनाश के लिए जो अपेक्षित था का वो उसका जो प्रारंभ होता है का उसमें वह कार्य श्री लक्ष्मण को ही सौंपा गया। तो ये जो श्री लक्ष्मण के रूप में जिन्हें हम काल तत्व की संज्ञा देते हैं अथवा वो मूर्तिमान वैराग्य है इस रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो वो अलग अलग उनकी जो भूमिकाएं हैं और उन भूमिकाओं में व्यक्ति के लिए संकेत संदेश। कल इस संबंध में शूर्पणखा और उसके पश्चात प्रसंग सुग्रीव का था और उसका मूल सूत्र यही है कि कुछ व्यक्ति जीवन में ऐसे होते हैं कि सुन करके समझ करके ही वो समाधान पा लेते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जीवन में कुछ अधिक कष्ट भोगने के बाद तब कहीं जा करके वो बातें समझ में आती है जो सत्संग में सुनते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो जीवन में कितना भी सुने कितना भी प्रहार हो तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आप ये इस क्रम पर अगर ध्यान से विचार करें तो भगवान श्री राम बाली के ऊपर एक बाण का प्रहार करते हैं और बाली के हृदय में वह बाण जाकर के लगा, और बाली के हृदय में बाण लगने के पश्चात उसके हृदय में जो अभिमान का दोष आ गया था, बाली अनेक गुणों से युक्त था, बलवान था, योद्धा था, समर्थ था और पौराणिक अर्थों में रावण को हराने वाला था, लेकिन मानो उसके जीवन में इस विजय से एक अभिमान का उदय हुआ। मैं रावण का विजेता हूं, जिस रावण ने सबको परास्त कर दिया मैंने उसको हरा दिया। तो उस पर भगवान के बाण का प्रहार होता है और वो एक बाण का प्रहार जो है उसके हृदय के अभिमान को नष्ट कर देता है और अंत में वो भगवान के चरणों में अपने मन को लगा करके वो मुक्ति का अधिकारी बनता है। तो एक और बाली है जिस पर केवल एक बाण का प्रहार होता है और उसमें ही उतने में उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और फिर उसके पश्चात दूसरा पात्र जिनकी चर्चा की जा रही थी सुग्रीव है, उन पर बाण का प्रहार करने की बात प्रभु ने कही पर प्रहार नहीं करना पड़ा। केवल उस वाण की महिमा और वाण के तात्पर्य को हनुमान जी महाराज के मुख से सुन करके वे स्वयं सावधान हो जाते हैं। जब हनुमान जी ने सुग्रीव को यह स्पष्ट संकेत किया कि आपने मित्रता का सही अर्थ नहीं ग्रहण किया और आपका जो कर्तव्य था उसका आपने पालन नहीं किया, तो फिर तुरंत सुग्रीव ने स्वीकार किया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर आदि लील्हो ज्ञाना। आपने बहुत अच्छा किया, मुझे चेतावनी दे दी, मुझे समझा दिया, सचमुच विषयासक्ति ने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया था। और वो तत्काल जो है फिर हनुमान जी से अनुरोध करते हैं कि आप जो है चारों ओर बंदरों को भेजिए कि वे सीता जी का पता लगावे। और एक वाक्य जोड़ देते हैं श्री सुग्रीव कि उन बंदरों को एक समय की सीमा बता दी जाए। यही से काल का वह पक्ष आता है, कोई भी कार्य यदि करना है तो करने के लिए व्यक्ति को अगर समय की सीमा को निर्धारित बिना किए ही करता है तो उसमें आलस्य की संभावना। और सुग्रीव स्वयं इसके प्रमाण थे। भगवान ने उनसे ये कहा था कि तुम राज्य चलाओ अंगद से के साथ मिल करके, पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें सीता जी का पता लगाना, पर समय नहीं बताया था। तो उसका परिणाम यह हुआ कि सुग्रीव के द्वारा एक आलस्य का या अपने आप को धोखा देने का प्रयास किया गया।
इसलिए सुग्रीव ने ये कहा हनुमान जी से कि आप जो है बंदरों को एक समय बता दीजिए कि उन्हें इतने दिनों में ही सीता जी का पता लगा करके लौटना है। यदि विलंब भी हो जाए तो विलंब हो जाने के बाद और कार्य किए बिना वे लौटेंगे तो उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। कार्य करके वे अगर विलंब से भी लौटे तो कोई दंड नहीं, पुरस्कार दिया जाएगा। और यदि बिना कार्य किए समय की सीमा में ही लौट आते हैं तो उन्हें दंड और पुरस्कार दोनों से बचाया जाएगा। तो मानो अब सुग्रीव वह व्यक्ति है तो जिसके लिए गोस्वामी जी ने एक सुंदर दृष्टांत दिया कि सुग्रीव का जन्म जो हुआ है वो सूर्य के अंश से हुआ। तो सूर्य प्रकाश पुंज है, लेकिन सूर्य के प्रकाश पुंज होते हुए भी आपने देखा कि जब कभी बादल छा जाते हैं तो बादलों के छा जाने पर सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता। बादल सूर्य को नष्ट नहीं कर देता, पर बादल के आवरण के कारण का वो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई देता। भगवान राम ने लक्ष्मण जी को इस दृश्य को दिखलाया और कहा कि मनुष्य के जीवन के ज्ञान का एक रूप यह भी है। कवनु दिवस वह निविड़तम कवनु को प्रगट पतंग उपजय दिन से ज्ञान जो पाई कुसंग सुसंग। कुसंग का बादल, कुसंग की वासनाओं की जो वृत्ति है वो कभी कभी व्यक्ति के ज्ञान को आवृत कर देती है और वो उस व्यक्ति को देख करके जैसे बादल हो तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। तो सुग्रीव के जीवन की गाथा है और वो एक आध्यात्मिक और साहित्यिक भाषा है कि उनके ऊपर जो वासना के बादल छा गए हैं का उसका निराकरण करने की भूमिका हनुमान जी की है। और हनुमान जी के नाम को भी गोस्वामी जी ने हनुमान न कह करके यही कहा कि यहाँ पवन सुत हृदय विचारा। पवन पुत्र हनुमान जी ने सुग्रीव को सावधान किया। तो उसका अभिप्राय है, आपने देखा भी होगा कि अगर बादल छाए हो और फिर तीव्र वायु का झोंका आ जाए तो बादल छिन्न भिन्न हो जाता है। तो हनुमान जी के द्वारा उनके हृदय, उनके मस्तिष्क, उनके विचारों पर जो एक आवरण छा गया था, बादल छा गया था, वो हनुमान जी के पवन पुत्र के द्वारा विच्छिन्न कर दिया गया।